जैसे ये दो क्वेश्चंस हैं स्टेनोग्राफर 2025 के एग्जाम से लिए गए हैं। तो फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है जिसे लिखा है कि द कार रिमेन्ड, कार बनी रही, पास्ट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर है, कार के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर लिया इन्होंने। एट द रेड लाइट, रेड लाइट पर, हालांकि इन्होंने लिखने की कोशिश और स्टेशनरी की है ना, स्टेशनरी शब्द लिखने की कोशिश की है। और ऑप्शन बी और सी में आपको सोचना है। स्टेशनरी, स्टेशनरी जब ARY होता है तो वास्तव में ये नॉट मूविंग का अर्थ रखता है ना, नॉट मूविंग यानी स्थिर का भाव रखने के लिए आप स्टेशनरी लिखते हो। और ERY का मतलब जो होता है पढ़ने लिखने में आप जो लिखने के लिए, लिखने पढ़ने के लिए जो सामग्री आप यूज करते हैं वो दिखाने के लिए आप ERY लिखते हैं। तो वास्तव में यही तो कहना चाह रहा है सेंटेंस, द कार रिमेन्ड स्टेशनरी, कार स्थिर रही। और ये स्टेशनरी वर्ड कोई नया नहीं है, SSC 2016 में पहले भी पूछा जा चुका है। तो वास्तव में सब है रिपीटिशन में ये चीजें, बस ये है कि इधर जो 17 के बाद पेपर हुए उसमें रिपीटिशन बहुत खराब स्तर पर थी, इसलिए अचानक से लोगों को लगने लगा है कि पेपर डिफिकल्ट है या पैटर्न चेंज है। ऐसा दूर दूर तक नहीं है। ठीक, फिर देखो लिखा है कि आई हैव नो ऑब्जेक्शन, कि मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति नहीं है। और ऑब्जेक्शन को नाउन की तरह यूज किया, आपको ऑप्शंस मिले योर प्रपोजल, आपके प्रस्ताव से। तो एक्चुअली में क्या होता है, ऑब्जेक्शन टू समथिंग होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्शन टू समथिंग। और यहां पर अगर वर्ब आ जाए वास्तव में तो यहां पर डूइंग समथिंग स्ट्रक्चर यूज होता है, ये आप और यहां से ऐड कर लीजिए। अगर मान लो यहां पर वर्ब दे देते, क्या दे देते यहां पर कि आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करने में, तो आप इसको ऐसे लिखते एक्सेप्टिंग, है ना। और यहां पर आप टू फिल करते, टू योर प्रपोजल लिखते हैं या एक्सेप्टिंग योर प्रपोजल, आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने में। तब सेंटेंस क्या हो जाता है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू योर प्रपोजल, यानी मुझे आपके प्रस्ताव से कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप वर्ब लाते तो लिखता आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू एक्सेप्टिंग योर प्रपोजल, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी संस्था द एग्जाम सर्किल से आप जुड़ सकते हैं। 10 सितंबर से हमारे नया बैच स्टार्ट है। अगर आप SSC NDA CDS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमसे पढ़ने के बाद इसकी पूरी गारंटी है कि आपको दूसरे फिर से बैचेज मेरे यहाँ या किसी और के आपको नहीं लेने पड़ेंगे। यानी आप जो एक से अधिक बार लगातार पढ़ रहे हो ना, ये वाली समस्या खत्म हो जाएगी। कुछ बचे या ना बचे, आपका टाइम जरूर बचेगा। ठीक है, सो प्लीज कीप ज्वाइनिंग। थैंक यू।